हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल कैसे होता है डिटेल्ड आपको बताएंगे। लास्ट ईयर मेरा फिजिकल था और फिजिकल पास भी था, तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा किस प्रकार से आपका फिजिकल होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इन सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एलिजिबिलिटी के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप उसको भी देख लीजिए। कई बच्चों के डाउट है कि हम एलिजिबल है नहीं एलिजिबल हैं, तो उसको जाके आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए एक डाउट और भी है बच्चों का, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपसे टाइम लूँगा। कि डाउट ये है कि जो प्रेफरेंस है, आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया होगा, प्रेफरेंस डाला होगा, तो प्रेफरेंस में आपने जो भी प्रेफरेंस डाली होगी फर्स्ट सेकंड, अगर दोनों में सेलेक्ट हुआ है, जीडी प्लस रेडियो, जिन बच्चों का जीडी प्लस रेडियो में सेलेक्ट हुआ है, तो उन्होंने जो पहले डाला, अगर जीडी डाला होगा तो फाइनल रिजल्ट में आप जीडी वाले नंबर के ऊपर आ रहे होंगे। जो भी कट ऑफ आपकी कैटेगरी हो तो आपको जीडी ही मिलेगा, रेडियो नहीं मिलेगा। यदि आपने रेडियो डाला होगा पहले और बाद में जीडी डाला होगा, अगर दोनों पास हो रहे हैं तो आपको रेडियो मिलेगा। जो आपका रेडियो में बस पास है तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं, अगर कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं आप, जो भी कट ऑफ बनी तो आप रेडियो मिलेगा, और जीडी वाले को सिर्फ जीडी मिलेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो दोनों प्रेफरेंस किए हुए हैं और पहला जो किया हुआ है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, वही मिलने के चांस। अगर उसमें आप जैसे जीडी प्लस रेडियो दोनों में पास है, अगर जीडी वाले में आप फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल के बाद उस कट ऑफ को नहीं पार कर पा रहे, तो आपको रेडियो वाली मिल जाएंगे, अगर रेडियो में आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी अपने दिमाग में रखिएगा। डॉक्यूमेंट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी करके रखिए, उस समय आप जल्दबाजी में जल्दी करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दो फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ग्राउंड के बारे में जानिए कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिए, ये जैसे आपका ग्राउंड है, एक और बना दे रहा हूँ। अरे यार सॉरी यार, थोड़ा सा दिक्कत हो गई सर्कल में। ठीक है, थोड़ा दोबारा सर्कल ड्रा करता हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है। ठीक है, अब ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपका। इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, यहाँ पास आपके 2 गेट बनाए जाते हैं। यहाँ पास आपका एक एंट्री गेट होगा और यहाँ पास आपका एग्जिट गेट होगा। तो जब मेरा फिजिकल आपका सागर ग्राउंड में था, जितने भी आपके सतना पन्ना ये साह के बच्चे थे रीवा के, इनका सबको आपको सागर ग्राउंड दिया था। पिछले साल आपका रीवा में ग्राउंड नहीं बनाया गया था। तो यहाँ आपका देखिए, इधर से आप कहीं से भी आएंगे, जैसे ऊपर पहाड़ी पे था, तो यहाँ से हम लोग को जाना था। तो आपको 1 किलोमीटर पहले ही आपको यहाँ पास एक बार एडमिट कार्ड चेक किया जाता था और फिर आपको जाने दिया जाए। आपके साथ में कोई है उसको जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास तो सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि जल्दी से जल्दी आप जगने की कोशिश कीजिए। 5 बजे जग जाएंगे, 5:30 बजे तक रेडी होके अपने जहाँ भी आप रुके हो वहाँ से निकल जाइएगा। 5:40 तक इस गेट से एंट्री ले लीजिएगा। ठीक है, 5:40 तक। तो यहाँ से जब एंट्री लेके जाएंगे तो जैसे आप ये से चल के जा रहे हैं तो यहाँ पास आपको एक टेंट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टेंट मिलेगा। यहाँ पास कई कुर्सियाँ लगी होंगी, यहाँ पास पहले आप सबको बैठाया जाएगा, जो क्योंकि बच्चे के साथ जाते नहीं। और यहाँ पास आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको किस सिक्वेंस में लगाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आपको किस सिक्वेंस में लगाना है इसमें पहले बता दिया जाएगा, और एक फॉर्म भरा लिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म में आपका नाम, रोल नंबर, ऐसी चीज़ों को उसमें फिल करवा लिया जाएगा। जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी तो यहीं से आपका नेक्स्ट टेंट लगा होगा यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास आप नेक्स्ट टेंट लगा होता है और यहाँ पास आपके बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कुर्सियाँ लगे, दोनों साइड कुर्सी लगा के बैठे होंगे डीवी करने के, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की। ठीक है, तो यहाँ से आप एंट्री करके यहाँ पास डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, आराम से बैठ के। कुर्सी यहाँ भी लगी होती है और यहाँ पास कुछ दिक्कत आती है
तो भी वो बता देंगे, ठीक है। देखो लास्ट ईयर आपको रोजगार पंजीयन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, जिनका एक्सपायर भी हो गया है वो अपना रिन्यू करा सकते हैं। इस समय क्या है रोजगार पंजीयन में कि आपका नंबर नहीं चेंज होता है, पहले नंबर चेंज हो जाता था, तो 2020 के बाद नंबर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पहले जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल में उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को बाहर किया गया था, तो बड़ा इशू बन गया था। तो रोजगार पंजीयन अगर आप एक्सपायर होगा तो उसे रिन्यू करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली अगर यहाँ पास देखिए कोई डॉक्यूमेंट में भी आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी नहीं लेके गए, फुल डॉक्यूमेंट लेके जाना। जैसे मेरा था कि मैं बीटेक है, बी है मेरा, और बी में मैंने क्या था कि मैं 8 सेमेस्टर की मार्कशीट थी, तो वो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको डिग्री चाहिए होगी, तो डिग्री भी मेरे पास थी। तो यहाँ पास साइड में ही पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा फ़ोटोकॉपी की मशीन लगाई गई थी, एक मैडम थी, उनके पास जाके उन्होंने बोला वहाँ से आप फ़ोटोकॉपी लेके आ जाए, करा लीजिए। तो मैंने डिग्री की फ़ोटोकॉपी कराई और फिर आपको यहाँ पास डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई हो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद यहाँ से एक छोटा सा गेट होगा और यहाँ पास भी एक टेंट लगा होगा, देखिए 3 टेंट लगे हैं, और यहाँ पास आपको 10 बच्चों को बैठाया जाएगा एक लाइन से करके, और एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें भी आपका नाम वाम चेक करने को दिया जाएगा। अब यहाँ से जब 10 बच्चों को यहीं पास आपका क्या किया जाता है कि आपके चेस्ट में एक प्लेट लगाई जाती है, ठीक है, और उस प्लेट में क्या होगा आपका जो होगा, जो भी नंबर दिया जाएगा उसको वहीं पास नोट कर लीजिएगा। उस प्लेट में एक बार कोड लगा होता है, ठीक है, बार कोड लगा होगा, और यहीं से आपको एक ASI या फिर SI के हैंडल में 10 बच्चों को कर दिया जाता है। अब ASI जब यहाँ से जाएगा यहाँ पास पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पास मान लीजिए कि एंट्री है कि ये इस गोले पे यानी कि आपके सर्कल में चलना है, तो यहाँ पास इससे यहाँ ऐसे करके 10 बच्चों को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा। पुराने बच्चों को जब हो जाएगा तो आपको एक लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर ASI एक एक बच्चों को बोलेगा यहाँ से आप तेज़ जाइएगा, क्योंकि इस लाइन से ही आपका बार कोड रीड कर लेगा, ठीक है, जो आपके चेस्ट में लगा। तो यहाँ से आप जब 2 चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पास थोड़ा सा आगे एक LED लगी होगी, क्योंकि यहीं पास ख़त्म होने के बाद बच्चा आगे रुकता है, ठीक है। तो यहाँ पास एक LED लगी होगी, तो LED में आपका नाम या फिर आपका जो नंबर होगा वो लिख के आएगा, और वहाँ पास आपकी टाइमिंग शो कर दी जाएगी कि इतने टाइम में आपने किया है, क्वालिफाई किया नहीं क्वालिफाई किया। पिछली बार क्वालिफाई का था तो इसलिए बता रहा हूँ पिछली बार, इस बार क्वालिफाई वाला कोई नेचर वही नहीं है, क्योंकि नंबर देना है तो इस बार सबको ही कर लिया जाएगा। तो यहाँ पास जिन बच्चों का 2:45 नहीं आ रहा था तो वहीं यहीं से ASI उसको काट देता था। ASI के हाथ में एक चार्ट था जिसमें सारे बच्चों का 10 बच्चों का नाम लिखा रहता था, और उसमें ये लिखा रहता था कि कौन सा मतलब तीनों जैसे है ना, जैसे गोला हो गया, ये होगा, रनिंग होगा, पास किया कि नहीं किया, वहाँ पास बच्चों से साइन भी करवा लिए जाते थे, ठीक है। तो इसमें जितने बच्चे पास हो बाहर कर दिए, उनको बोलते भाई साहब आप जाइए घर, आपका अब यहाँ कोई काम नहीं। जो बच्चे बचते थे उनको यहाँ पास एक और टेंट लगा था, यहाँ पास बैठने की व्यवस्था थी, और अब यहाँ के बाद बाहर नहीं, गोले के अंदर जाना था, ठीक है। गोले के बाहर से यहाँ से कोई मतलब नहीं, गोले के अंदर यहाँ पास एक टेंट लगा था, और यहाँ पास आपका लॉन्ग जंप था, यहाँ पास बैठने की व्यवस्था थी, पानी वानी सब कुछ था, पानी वानी आराम से पी सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पुराने बच्चे जो भी आपके जंप कर रहे थे वो जैसे कंप्लीट होगा तो आपके पूरे बच्चों का 10 बच्चों को वो बोल देगा ऐसा ही कि आप रेडी हो जाइए। 2-2 बच्चे जाके यहाँ पास खड़े होते थे, एक बच्चे बाकी बैठे रहते। जैसे एक का कंप्लीट होता था वो फिर दूसरा बच्चा जाता था, तीसरा बच्चा जाता। जो भी फेल हो जाते थे, देखो जो भी पहले में फेल होगा दूसरा दिन मौका देगा, तीसरा मौका, ऐसे। जो तीनों में नहीं, अगर 14, देखो पिछली बार आपका कितना था, 14। रेडियो वाले का पिछली बार 13 था, इस बात को भी समझ लिए। 13 जंप, लॉन्ग जंप करना था, रेडियो वाले को 13। मेरा रेडियो में था, मेरे बैच में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों में मैं ही अकेले रेडियो वाला था। तो कुछ बच्चों को ये डाउट है कि एक साथ दौड़ाएंगे, अलग अलग दौड़ाते हैं। तो रेडियो वाले को और GD वाले को दोनों को एक साथ दौड़ाते हैं। उनके पास डेटा सेव होता है कि भाई ये बच्चा किसका है, इसको कितने में पास करना है, कितने में पास नहीं करना, ठीक है। तो इस बार आपको लॉन्ग जंप रेडियो वाले को है ही नहीं, तो आपको यहीं से अगर रनिंग में पास हो रहे हैं तो यहीं से आपको विदाई दे दी जाएगी कि आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे लॉन्ग जंप हो रहा था GD वाले बच्चों के लिए भी सुन लीजिए कि जैसे आप पास हो जाएंगे तो 10 बच्चों को जब हो जाएगा तो आपके ASI लेके यहाँ पास पहुँचता था। यहाँ पास भी आपको बैठने की हर जगह व्यवस्था थी, क्योंकि जो पुराना बैच जैसे 10 बच्चों को जो दूसरा ASI लेके गया, जब तक उसका कंप्लीट नहीं होगा तो आपको नहीं जाने देगा। जैसे उसका हो गया तो आपको गोला फेंक के लिए भेजा जाएगा। गोला फेंक में एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके देखिए जो सीने पे लगाई जाती है उन्होंने पट्टी वट्टी जो लगाते हैं एक दफ्ती टाइप में, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, प्लेट बोलते हैं। अगर जो गोला फेंकेंगे ना, एक साइड वाला आप उसको बोल के निकलवा दीजिएगा,
कि हम जिस एंड से आप फेंकेंगे गोला उस एंड वाला निकलवा दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ इस बार नंबर मिलने हैं, पास तो होना नहीं है, तो आपको मैक्सिमम फेंकना पड़ेगा। तो वो पहले से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का पिछली बार नहीं निकलवाया तो फिर अगली बार से निकलवा दिया गया। तो उस बार तो चलो पासिंग था तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का 19 था रेडियो वाले को और 20 था उनका जो GD वाले बच्चे। तो यहाँ जैसे पास करेंगे तो फिर देखिए सब में साइन करवाता है, इस बात को याद रखिए। तीनों परफॉर्मेंस में पास हुए नहीं पास हुए स्टूडेंट को साइन करना, जो फेल हुआ उसको साइन करवा के विदा कर देते वहीं से, ठीक है। तो ये था। इसके बाद आपको दूसरे गेट से जाने के लिए बोल दिया जाएगा। पास हो गए तो यहाँ पर हर चीज़ उसकी SI की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बच्चा बीच ग्राउंड में ना आए, क्योंकि जैसे एक का कंप्लीट होता दूसरे बच्चे ग्राउंड में आते रनिंग करते रहते, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि ग्राउंड में कोई भी बच्चा जो उसके हैंडल में है 10 बच्चे उसमें से कोई भी बाहर ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। रेडियो वाले बच्चे साथ में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको पहले GD का करवा लिया जाए फिर रेडियो का 2-2 बार थोड़ी आपको रनिंग के लिए बुलाएगा, एक ही बार बुलाएगा। उसमें जो भी होगा आपका उस सिस्टम के हिसाब से कर लेगा। अगर GD में तीनों करेंगे तो GD पास माना जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो फेल माना जाएगा, क्योंकि इस बार आपका क्वालिफाइंग तो है नहीं, नंबर ही जुड़ने हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी के लिए तो वीडियो बना चुका हूँ, बच्चे परेशान हो। हाँ, एक मेरे पास कमेंट आया कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है मेरी, क्या एलिजिबल हो? तो एलिजिबल हो। मेरी ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, DV में पास था, इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आती। तो इस चीज़ को देखिए, सिविल ब्रांच वाले एलिजिबल नहीं है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको 1 से 2 दिन में। और कट ऑफ की वीडियो भी शायद शाम तक या कल तक आ जाएंगी। काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर किए हैं, क्वालिफाइंग वाले जो भी पास किए हैं। अभी भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है जो क्वालिफाई हुआ है आपका रेडियो ऑपरेटर के लिए, खासकर रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है कि कितने नंबर पे क्वालिफाई किया, कौन सी कैटेगरी। अगर OBC UR है तो अपने इस चीज़ को भी शेयर करें कि 87% में पास हुआ है, या फिर आप उनको 13% में बुलाए नंबर सही, दोनों के नंबर जोड़ के, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।